घने, रहस्यमयी और अंधेरे जंगल के बीचों बीच जहां सूरज की किरणें भी पत्तों की मोटी परतों को भेद नहीं पाती थीं और हवा में एक जादुई सन्नाटा फैला हुआ था, वहीं एक अद्भुत और जादुई सभ्यता बसी थी। एक ऐसी दुनिया जहां पक्षी मानव की तरह सोचते, महसूस करते, कपड़े पहनते और एक दूसरे के साथ संवाद करते थे। इस जंगल में हर प्राणी, हर पत्ता और हर बूंद जैसे खुद बोलती थी और जंगल की सारी धड़कनें इस अद्भुत साम्राज्य की कहानी बयान करती थी। इसी जंगल के मध्य में विशाल और चमकते राजमहल के अंदर खड़ा था ग्रीन पैरेट किंग। लंबा रेशमी मखमली चोगा ओढ़े, जिस पर सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी और किनारों पर नरम फर लगी थी। सिर पर शानदार ताज और आंखों में राजा जैसी शान और दया की चमक, जो जंगल की सारी प्रजा को सुरक्षा और आशा देती थी। राजा जब अपने विशाल महल की बालकनी से जंगल को देखता तो मोर और मोरनी, कोयल, किंगफिशर, बाज, हॉर्नबिल, पिट्टा, बुलबुल, ग्रीन बी ईटर, तीतर, इंडियन रोलर, ड्रोंगो, सारस, वल्चर और सभी छोटे बड़े पक्षी कपड़े पहने दरबार में खड़े उसकी आंखों की चमक और उसकी आवाज में शक्ति महसूस करते। यह प्रजा उसके प्रति आदर और प्रेम से भरी थी और पैरेट किंग हर सुबह उन्हें प्रेरित करते। मेरी प्यारी प्रजा, जंगल हमारी एकता का प्रतीक है। हमारी हिम्मत और प्यार की ताकत हमारी रक्षा करेगा। लेकिन इस चमक और शांति के पीछे एक अंधेरा था, और वह अंधेरा था पहाड़ की ऊंचाइयों पर अकेले बैठा आउल, जो पैरेट किंग से जलता था। उसकी शक्ति, उसकी लोकप्रियता और उसकी महिमा देखकर उसे गहरी ईर्ष्या होती थी। रात की ठंडी हवाओं में वह अपने काले पंख फैलाकर सोचता, क्यों यह रंग बिरंगा तोता राजा है? क्यों सभी उसकी पूजा करते हैं? क्या मैं उससे कम हूं? और इसी जलन ने उसे अंधेरी योजना बनाने के लिए प्रेरित किया। आउल धीरे धीरे उन विशाल, मांसाहारी, दैत्यकार शिकारी पक्षियों की गुफा तक पहुंचा, जो पहाड़ों में रहते थे, जिनकी चोंचें तेज तलवार जैसी थी, पंजे घातक और शरीर इंसानी आकार से भी बड़े और खतरनाक थे। और आउल ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मैं आपको जंगल का रास्ता दिखाऊंगा। पैरेट किंग को हराकर हम दोनों जंगल पर कब्जा कर सकते हैं। तुम जंगल पर शासन करोगे और मैं राजा बन जाऊंगा। विशाल शिकारी पक्षी उसकी चाल में शामिल हो गए और जंगल के ऊपर अंधेरा फैल गया। उधर जंगल में पैरेट किंग अपनी प्रजा के साथ त्योहार की तैयारियों में व्यस्त था। रंग बिरंगे लालटेन, जुगनुओं की चमक, पेड़ों पर चमकती जादुई रोशनी, मोर की ड्रम जैसी पुकार, किंगफिशर की कलाबाजियां, पिट्टा की शाखाओं पर चित्रकारी और सभी पक्षी इंसानी पोशाक में सुंदर और शाही अंदाज में सजकर खुशी का उत्सव मना रहे थे। पर अचानक जंगल में एक हलचल हुई और प्रहरी बाज ने सूचित किया कि पहाड़ों में अजीब गतिविधियां देखी गई हैं। पैरेट किंग ने गहरी सांस ली और सभा बुलाई, मेरी प्रजा, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि शांति हमेशा स्थायी नहीं रहती। सभा में हर पक्षी गंभीर हो गया, लेकिन विश्वास और हिम्मत से भरा था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका राजा अपनी प्रजा को बचाने में कभी पीछे नहीं हटेगा। अगली रात पहाड़ों की गहरी धुंध और ठंडी हवा में आउल और उसके विशाल दैत्य पक्षी जंगल के किनारे तक पहुंच गए। हवा भारी हो गई, पेड़ हिलने लगे और जंगल के जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। दैत्य पक्षियों के विशाल पंखों से तूफान निकला। उनकी आवाज इतनी गूंज रही थी कि जंगल कांप उठा। पैरेट किंग ने अपने सुनहरे चोगे में शक्ति और साहस को महसूस करते हुए अपने सैनिकों, ह्यूमन स्टाइल बख्तरबंद बाज, मोर, किंगफिशर, पिट्टा, ड्रोंगो को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने अपने राजसी ताज और फर वाली बॉर्डर वाले चोगे की ओर देखा और अपनी गहरी आवाज में कहा, जंगल हमारा घर है और हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। तभी दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। एक तरफ रंगीन, मानव स्टाइल में सज्जित शांतिप्रिय पक्षियों की सेना और दूसरी तरफ अंधकार की विशाल, भयावह दैत्य सेना। जंगल में टकराव की गर्जना फैल गई, पंख टकरा रहे थे, चीखें गूंज रही थी, हवा में धूल और जादुई प्रकाश उड़ रहा था। पैरेट किंग अपनी शक्तिशाली सुनहरी छड़ी उठाकर सैनिकों को मार्गदर्शन दे रहा था और उसकी चमकती आंखों में निश्चय और धैर्य की चमक थी। कई बड़े पेड़ गिर गए, कुछ पक्षी घायल हुए, लेकिन पैरेट किंग ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने सभी को जोश दिया और कहा, हमारी एकता हमारी शक्ति है, अंधेरे से लड़ने की हमारी हिम्मत हमारी ढाल है। लड़ाई में आउल ने सीधे पैरेट किंग पर हमला किया। उसकी आंखों में नफरत और क्रोध की आग थी, लेकिन पैरेट किंग ने धैर्य और शांति के साथ कहा, तुम्हें ताज नहीं चाहिए, जंगल की खुशियां ही असली शक्ति है। आउल पल भर के लिए थम गया, और यही पल था जब जंगल की प्रजा ने देखा कि उनके राजा की ताकत सिर्फ बाहरी शक्ति में नहीं,
बल्कि प्रेम, सम्मान और एकता में है। युद्ध की आवाजें जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। पंखों की फड़फड़ाहट, तलवारों की टकराहट, शाखाओं के टूटने की आवाज और पक्षियों के चीखने की ध्वनियां। परंतु पैरेट किंग और उसकी सेना हिम्मत नहीं हार रही थी। धीरे धीरे आउल और उसके दैत्य पक्षी पीछे हटने लगे। उनका अंधकार कमजोर पड़ने लगा और पैरेट किंग ने अपनी सेना के साथ जंगल की रक्षा करते हुए आउल की चाल को विफल कर दिया। जंगल में हल्की रोशनी लौट आई। पक्षियों के चेहरों पर राहत और खुशी झलकने लगी और रात के अंधकार में पैरेट किंग ने देखा कि उसकी प्रजा सुरक्षित है। उनका विश्वास और प्यार ही जंगल का असली खजाना है। जैसे ही जंगल में पहली लड़ाई थमी और रात की हल्की धुंध में आंशिक शांति आई, पैरेट किंग अपने घायल और डरावने पक्षियों को संवारते हुए सोचने लगा कि आउल और उसके दैत्य पक्षियों का हमला सिर्फ शुरुआत थी और जंगल की रक्षा के लिए उसे और भी सावधान रहना होगा। अगले ही दिन सुबह की सुनहरी किरणों में पैरेट किंग अपने दरबार में खड़ा होकर सभी पक्षियों को उत्साहित करता हुआ बोला, हमारे साहस, हमारी बुद्धिमत्ता और हमारी एकता ही इस जंगल को हमेशा सुरक्षित रखेगी और कोई अंधेरा इसे नहीं हरा सकता। उसके शब्दों में एक जादुई शक्ति थी और उसकी प्रजा के दिलों में निश्चय और आशा की लहर दौड़ गई। लेकिन दूर पहाड़ों पर बैठा आउल अपनी जलन से और भी उग्र हो गया। उसने फिर से अपने दैत्य पक्षियों को बुलाया और कहने लगा, इस बार हम जंगल के हर कोने पर कब्जा करेंगे। पैरेट किंग को जंजीरों में बांध देंगे और उसकी प्रजा को हमारे अधीन कर देंगे। और उसी समय विशाल दैत्य पक्षी पहाड़ों से उड़ते हुए जंगल की ओर आए। उनके पंखों से तूफानी हवा और धूल उड़ रही थी और उनकी चोंचें चमकती तलवार जैसी दिखाई दे रही थी। पैरेट किंग ने तुरंत अपने सबसे निपुण योद्धाओं हॉक, फैल्कन, पीकॉक, हॉर्नबिल, किंगफिशर, ड्रोंगो को युद्ध की तैयारी के लिए बुलाया और सभी पक्षी अपनी इंसानी पोशाकों में कवच और शाही वस्त्र पहने लड़ाई के मैदान में तैयार खड़े हुए। राजा ने अपने सुनहरे ताज को सही किया, फर वाली बॉर्डर वाली चोगा की चमक को महसूस किया और गहरी सांस लेते हुए कहा, हम अकेले नहीं हैं। हमारी एकता और हमारी उम्मीद हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। जंगल में युद्ध का पहला प्रहार हुआ। दैत्य पक्षियों ने जोरदार हमला किया। पेड़ गिरने लगे, जंगल में धुआं और धूल उड़ने लगी। पक्षियों की चीखें, पंखों की फड़फड़ाहट, तलवारों और पंजों की टकराहट से जंगल गूंज उठा। पैरेट किंग ने अपने सैनिकों को मार्गदर्शन दिया। पीकॉक ने अपने विशाल पंखों को ढाल की तरह फैलाया। हॉर्नबिल ने भारी भाले से हमला रोका। ड्रोंगो ने छाया जैसी चालाकी से दुश्मन पर प्रहार किया और किंगफिशर ने जल प्रहार करते हुए दुश्मनों को पीछे धकेला। लेकिन आउल और उसके दैत्य पक्षियों की संख्या अधिक थी और युद्ध में अचानक पैरेट किंग को पकड़ लिया गया। उसकी जंजीरों में बांधकर उसे लेकर पहाड़ की ऊंचाइयों की ओर ले जाया गया, जबकि बाकी पक्षियों को जंगल में कैद कर लिया गया। आउल ने चोरी किए हुए सिंहासन पर बैठकर जीत की दुष्ट हंसी गूंजाई और कहा, अब ये जंगल हमारा है। पैरेट किंग अपनी कैद में बंद था, लेकिन उसके मन में हार नहीं थी। उसने अपनी प्रजा की याद में योजना बनाई और रात में चुपके से जंजीरों से मुक्त हो गया। पहाड़ों की ठंडी बर्फीली हवाओं में वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और तभी उसकी मुलाकात हुई काले सांप से, जिसकी आंखें चमक रही थी और शरीर विशाल और खतरनाक था। सांप ने अचानक हमला किया, उसके चारों ओर लपेटने की कोशिश की, लेकिन पैरेट किंग ने धैर्य और शांति के साथ उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं और हमें मिलकर जंगल को बचाना है। और एक जादुई पल आया जब सांप ने पैरेट किंग की बात सुनी और गुस्से की बजाय दोस्ती का हाथ बढ़ गया। उसकी गर्दन धीरे से हटाई और उसने अपनी शक्ति और आकार से पैरेट किंग की मदद करने का वचन दिया। अब पैरेट किंग और सांप दोनों दोस्त बनकर जंगल की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे और उनके पीछे पर्वतों की धुंध और चांदनी रात का दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। वापस जंगल की ओर लौटते समय पैरेट किंग ने देखा कि उसके कैद किए गए पक्षी अपने कैद में दुखी और भयभीत थे। उन्होंने अपने नेता की वापसी की उम्मीद खो दी थी, लेकिन पैरेट किंग और सांप के आगमन ने उनकी आंखों में उम्मीद की चमक लौटा दी। सांप ने अपने शक्तिशाली शरीर से जंजीरों को तोड़ा, जंगली कैदियों को मुक्त किया और सभी पक्षी एक बार फिर से एकजुट हो गए। पीकॉक, हॉक, फैल्कन, हॉर्नबिल, क्रेन, बुलबुल और बाकी सभी योद्धा पक्षियों ने अपनी लड़ाई की कला और चालाकी दिखाते हुए दैत्य पक्षियों के खिलाफ रणनीति बनाई।
जंगल बैबलर और सनबर्ड भी पीछे से मदद कर रहे थे और कुक्कू अपने समूह को सुरक्षित निकाल रहा था। ड्रम, शहनाई और पक्षियों की जोरदार आवाजें गूंज रही थीं, जबकि जंगल में हर ओर युद्ध का रोमांच फैला हुआ था। आउल, जो अब अपने सिंहासन के पीछे खड़ा था, हैरानी और डर में था क्योंकि उसकी योजना विफल हो रही थी और पैरेट किंग की प्रजा और उसका मित्र सांप उसे चुनौती दे रहे थे। अंतिम मुकाबले में पैरेट किंग और आउल आमने सामने आए। पैरेट किंग ने अपनी तलवार और राजसी छड़ी उठाई। उसकी फर बॉर्डर वाली चोगा हवा में लहराती रही। उसकी आंखों में शक्ति और धैर्य की चमक थी और उसने आउल को सीधे चुनौती दी। तुम जंगल के अंधकार में जी सकते हो, लेकिन प्रेम और एकता की शक्ति तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। आउल ने हमला किया, लेकिन पैरेट किंग और उसके साथी पक्षियों की रणनीति और सांप की शक्ति ने आउल और उसके दैत्य पक्षियों को हराया। सिंहासन गिर गया, उसका ताज टूट गया और जंगल में विजय की खुशियां गूंज उठी। पक्षियों ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए, उत्सव मनाया। मोर और मोरनी नृत्य करते हुए खुशियों में झूमे और पैरेट किंग फिर से अपने महल के सिंहासन पर बैठा। उसकी फर और सुनहरी कढ़ाई चमक रही थी। सभी पक्षी उसके चारों ओर खड़े थे और जंगल में हर ओर शांति, रोशनी और जादू की भावना फैल गई। और इस आखिरी विजयी दृश्य में जंगल का हर प्राणी जान गया कि प्यार, एकता, साहस और दोस्ती की शक्ति हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करती है। और पैरेट किंग और उसका मित्र काला सांप अब हमेशा के लिए जंगल के संरक्षक बन गए।